हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसिम्प्टोट्स की कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगी। जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी मैं आपको एसिम्प्टोट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराई थी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, तो इसकी सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे गिवन जो भी हमारे पास इक्वेशन है उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2x इंटू वाई प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है। अब एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए फर्स्ट रूल क्या होता है हमारे पास, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू स्मॉल m। तो ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर यहाँ पे हमारे पास हायर डिग्री 3 है, फिर यहाँ पे 2 डिग्री की भी टर्म्स है, ठीक है, यहाँ पे 1 डिग्री की भी टर्म्स है। तो हम यहाँ पे इसे हायर डिग्री मीन्स 3 की जो भी हमारे पास टर्म्स है उसे हम 5 3m से यहाँ पे डिनोट करेंगे और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स क्यू के जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू वाई है तो ये भी हमारे पास 3 डिग्री बन रही है, मीन्स यहाँ पे y इक्वल टू 1 पुट m पुट करेंगे और x इक्वल टू 1 तो प्लस m, फिर यहाँ पे माइनस एम स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस एम क्यूब। तो ये हमारे पास 3rd डिग्री की हमारे पास ये इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे 5 to m मीन्स इसके बाद जो भी हमारे पास है वो 2 डिग्री की टर्म्स है। तो यहाँ पे इसके जगह पे जब 1 और m पुट करेंगे तो यहाँ 2m, फिर यहाँ पे प्लस 2m स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 3, ये हमारे पास 1 डिग्री की टर्म्स है। तो यहाँ पे 5 1 मीन्स 5 3 5 2 5 1, ये 3rd डिग्री की इक्वेशन हो गई और ये 2nd डिग्री की, और यहाँ पे ये 1 डिग्री की हो जाएगी क्या, -3 प्लस m। अब यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें m की रूट्स फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो m की रूट फाइंड करने के लिए 5 3m इक्वल टू 0 मान लेंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन की रूट्स फाइंड होंगे। तो अगर हम यहाँ पे 5 3m इक्वल टू 0 मान रहे हैं तो मीन्स इम्प्लाइज 1 प्लस m माइनस एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब इक्वल टू 0, ये टर्म्स हो जाएगा। अब इसे इसकी रूट्स यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो इम्प्लाइज यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 में। तो ये एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसकी फैक्टर्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एम प्लस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो एम प्लस 1 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू एम प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसे और लिख सकते हैं एम प्लस 1 एम माइनस 1 इंटू एम प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज एम की रूट्स हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 1 और -1, मीन्स ये रूट्स हमारे पास, ये फैक्टर पॉजिटिव है तो निगेटिव, फिर निगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो निगेटिव। तो ये हमारे पास m की 3 रूट्स आ गए। रूट्स हमारे पास एक डिफरेंट है, 2 रूट्स यहाँ पे इक्वल्स हैं। तो डिफरेंट रूट मीन्स डिस्टिंक्ट रूट के जो हमारे पास रूट्स होते हैं m की, तो उसकी फॉर्मूला मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। और यहाँ पे इक्वल्स रूट्स हैं तो यहाँ पे इसमें अलग फार्मूला एक अप्लाई होगा जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे c इक्वल टू मीन्स जो भी हमारे पास डिफरेंट है रूट्स 1, तो इसके लिए हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो c इक्वल टू जो हमारे पास फार्मूला होता है माइनस यहाँ पे 5 2m मीन्स अपॉन में 5 3-m मीन्स हायर डिग्री यहाँ पे 3 की है और ये हमारे पास तो मीन्स हायर डिग्री जो भी रहती है तो उसकी यहाँ पे 5-n m जनरल फार्मूला होता है और उससे एक कम हमारे पास 5 2m। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, मीन्स 5 2m इक्वल टू हमारे पास ये दे रखी है तो यहाँ पे ये पुट करेंगे और 5 3-m मीन्स इसकी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इसकी डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 2m माइनस 3m स्क्वायर ये टर्म्स आ जाएगा। मीन्स हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज c इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 2m इक्वल टू, ये पुट करेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, मीन्स इसे लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट m प्लस एम स्क्वायर y
इसकी डेरिवेटिव करेंगे फाइव 3m की, तो यहाँ पे ये इसकी कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0, तो यहाँ 1, फिर माइनस 2m मीन्स m स्क्वायर है तो माइनस 3m²। अब यहाँ पे पुट m1 इक्वल टू, इसे m1 इक्वल टू मान लेते हैं, पुट m1 इक्वल टू 1। तो जब m1 इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो c1 की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे, तो इक्वल टू माइनस यहाँ पे 2 m1 के जगह पे मीन्स m के जगह पे 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 y 1 - 2 - 3 मीन्स -2 ब्रैकेट 2 × 1 + 1 2, तो यहाँ पे 4 y, यहाँ पे -2 - 3 -5 और +1 तो -4 ये हो जाएगा, मीन्स इससे ये कैंसिल हो गए और ये माइनस +1 ये c1 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मीन्स y इक्वल टू जो हमारे पास फर्स्ट एसिम्पटोट्स होगी तो m1x + c1 और y इक्वल टू m1 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये x और +1 मीन्स y - x - 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट एसिम्पटोट्स आ गए। अब इसी तरह से जैसे कि ये हमारे पास डिफरेंट रूट्स एक थे तो इसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई किए। अब यहाँ पे जो सेकंड है, सेकंड हमारे पास रूट्स है तो ये भी -1 है और ये भी -1 है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं m2 = m3 = -1। तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला हो जाता है, अगेन जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होगा, c² y फैक्टोरियल 2 phi n की डबल डैश m प्लस c y फैक्टोरियल 1 phi n - 1 डैश m और प्लस phi n - 2 m इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल इसकी फार्मूला होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हायर डेरिवेटिव हमारे पास जो है वो 3 दे रखी है, तो यहाँ पे 3 हम पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे c² y फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे phi 3 डबल डैश m प्लस c और फैक्टोरियल 1 है तो ये y1 और यहाँ पे phi 2 का डैश m प्लस यहाँ पे phi 1 मीन्स यहाँ पे 3 - 2 करेंगे तो यहाँ phi 1 m। अब इसकी सभी वैल्यू यहाँ पे सिंप्लीफाई कर हमें इसमें पुट करनी है, तो इम्प्लाइज c² y फैक्टोरियल 2 को 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे phi डबल डैश 3 की डेरिवेटिव मीन्स यहाँ पे जो phi 3 की इक्वेशन है हमारे पास, तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव किए थे तो ये टर्म्स आए, तो इसी को हम अगेन डिफ्रेंसिएशन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मीन्स यहाँ पे -2 और -6m ये आ गई और प्लस यहाँ पे c ब्रैकेट यहाँ पे phi डैश 2 मीन्स phi 2 की यहाँ पे डेरिवेटिव करनी है, तो इसकी हम यहाँ पे करेंगे तो ये 2m + 2m² है, तो यहाँ पे 2 + 4m आ जाएगा, तो 2 + 4m प्लस यहाँ पे phi 1 की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे -3 + m इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे c² 2 है, c² 2। अब m की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे, मीन्स m2 और m3 की वैल्यू इक्वल है रूट्स हमारे पास, तो -1 यहाँ पे जब पुट करेंगे तो यहाँ पे -2 और माइनस प्लस 6 ये टर्म्स आएगा, प्लस c ब्रैकेट यहाँ पे 2 - 4 हो जाएगा और प्लस -3 - 1 इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते तो 6 - 2 इक्वल टू 4, तो यहाँ पे इम्प्लाइज c² y2 और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में 4, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे, 2 से 4 को, प्लस c और -2 यहाँ पे आ जाएगा -2 और ये -3 - 1 मीन्स -4 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो यहाँ पे आ जाएगी ये 2c² -2c और -4 इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, मीन्स 2 से डिवाइड डाल देंगे बोथ साइड, तो c² -c - 2 इक्वल टू 0 ये टर्म्स आ गए। अब इसकी हमें फैक्टर यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते, तो इसे c² -2c और माइनस प्लस c - 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं।
अब यहाँ से c कॉमन ले लेंगे तो c माइनस टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, c माइनस टू इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई c प्लस 1 c माइनस टू इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू -1 और +2, ये वैल्यू आ गई। अब जब हमारे पास c मीन्स ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, तो इससे हम लिख सकते हैं c2 इक्वल टू -1 और c3 इक्वल टू -2, और m2 और m3 की वैल्यू -1 -1 है। तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं द इक्वेशन ऑफ asymptotes आर, तो यहाँ पे अगर m2 इक्वल टू -1 और c2 इक्वल टू -1 है, तो y इक्वल टू m2x प्लस c2, तो y इक्वल टू -x -1, तो y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक हमारे पास सेकेंड एसिम्प्टोट्स आ गए। और इसी में सिंस m3 इक्वल टू -1 और c2 इक्वल टू 2, यहाँ पे पॉजिटिव 2 है, ठीक है, क्योंकि ये c माइनस 2 है, तो यहाँ पे y इक्वल टू m3x प्लस c2, तो y इक्वल टू -x प्लस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा इम्प्लाइज y प्लस x -2 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास थर्ड एसिम्प्टोट्स हो गए। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस द गिवन एसिम्प्टोट्स आर y माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास फर्स्ट एसिम्प्टोट्स आई थी। सेकेंड y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, और y ये हमारे पास थर्ड y प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये इसकी आंसर हुई। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व x प्लस वाई का होल स्क्वायर। मीन्स ये इक्वेशन दे रखी है, तो इसे हम गिवन यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2y प्लस 2, और ये इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे तो -x माइनस 9y माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करनी है, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर ये सभी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो इसे इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मीन्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर को इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 2 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें किसी भी एसिम्प्टोट्स को, किसी भी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए यहाँ पे एसिम्प्टोट्स हम जो निकालेंगे तो यहाँ पे हमें इक्वेशन इसकी डिग्री हमें यहाँ पे टर्म बाय टर्म अलग होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पे 5,3m फिर 5,2m और फिर 5,1m की वैल्यू यहाँ पे निकल सकती है। तो पुट x इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑफ ऑल पुट करेंगे और y इक्वल टू m पुट करेंगे। देन यहाँ पे 5,3m इक्वल टू मीन्स इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, और ये हमारे पास तो 2 डिग्री की इक्वेशन है, और ये हमारे पास 1 डिग्री की इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे 5,3m की वैल्यू ये हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m का होल स्क्वायर और फिर 1 प्लस 2m, ये टर्म्स होगी। अब 5,2m यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट 1 प्लस m का होल स्क्वायर, ये टर्म्स हो गए। अब इसी तरह से 5,1m इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास दे रखी है 1 डिग्री की, तो -1 माइनस 9m, ठीक है। तो ये 5,1m की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे सेकेंड रूल में हम क्या करते हैं कि 5,3m इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुट 5,3m इक्वल टू 0।
तो इम्प्लाइज ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 1 + m का होल स्क्वायर 1 + 2m इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसकी हम रूट्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं, मीन्स 1 + m का होल स्क्वायर है, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा m + 1 इंटू m + 1 इंटू 1 + 2m। अब ये 3 फैक्टर्स आ गए, मीन्स m की रूट हमारे पास आ जाएगी -1 -1 और -1/2। 3 रूट्स आई है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास इक्वल रूट्स है, तो यहाँ पे सेकेंड फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पे -1/2 है, मीन्स फॉर m1 इक्वल टू -1/2। इसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, c इक्वल टू माइनस ब्रैकेट यहाँ पे 5 2m हो जाएगा, y 5 3-m। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 3-m मीन्स इसकी हम यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे। तो इसकी जब डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे फाइंड करेंगे तो यहाँ u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ 5 3-m इक्वल टू हमारे पास इसकी यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे 2 1 + m इंटू इसे छोड़ेंगे तो 1 + 2m और प्लस यहाँ पे इसे छोड़ेंगे तो 1 + m का होल स्क्वायर और इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2। ठीक है, अब यहाँ पे 1 + m कॉमन ले सकते हैं, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2m और प्लस 1 + m तो इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 + m इंटू 1 + 1 2 + 3m। अब ये हमारे पास थर्ड 5 3 की फर्स्ट डेरिवेटिव आ गई, तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ 5 2 इक्वल टू हम पुट कर सकते हैं 2 ब्रैकेट 1 + m का होल स्क्वायर और यहाँ पे पुट करेंगे 2 ब्रैकेट 1 + m इंटू 2 + 3m। अब यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गई, ये और ये कैंसिल हो गई, मीन्स माइनस ब्रैकेट 1 + m/2 + 3m ये आ गई c इक्वल टू, मीन्स यहाँ पे c1 की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर ले, मीन्स यहाँ पे पुट m इक्वल टू -1/2 m1 इक्वल टू, तो c1 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस ब्रैकेट 1 - 1/2 y2 -3y2 ये आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस ये 2 एलसीएम लेंगे, 2 - 1 तो 1, तो मीन्स यहाँ पे 1/2 इंटू ये 2y, इसमें 4 - 3 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो गए इक्वल टू -1, मीन्स ये हमारे पास ये माइनस है तो ये -1 c1 की वैल्यू आ गई, मीन्स हमारे पास y इक्वल टू m1x + c1, तो y इक्वल टू m1 की वैल्यू -1/2x है और c1 की वैल्यू -1, तो यहाँ पे y इक्वल टू -x -2, क्योंकि इसकी एलसीएम ले लेंगे। अब इसे हम लिख सकते हैं 2y + x + 2 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास फर्स्ट एसिम्प्टोट्स आ गए। अब इसी तरह से फॉर m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू -1, मीन्स ये 2 रूट्स इक्वल्स है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे c² / 2 5 3 की सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन यहाँ होगी, प्लस यहाँ पे cy 1 इंटू 5 मीन्स जनरल फार्मूला जो हमारे पास होता है यहाँ पे n, तो n हायर डिग्री 3 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इससे एक कम फार्मूला याद रखने के लिए, मीन्स यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे एक कम, यहाँ पे इसकी ऑर्डर भी एक कम हो जाएगी, और यहाँ पे c पे पावर ये 2 है, ये 1 है, तो यहाँ पे c पे पावर 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 5 1m इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जैसे कि 5 3m की एक बार हम डेरिवेटिव यहाँ पे किए थे, ये हमारे पास आई है। अगर इसकी थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फिर से सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन यहाँ करते हैं, तो ये 5 3m, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे फिर से u इंटू वी रूल पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1, तो ये 2 + 3m और प्लस इसे छोड़ेंगे 1 +
m को, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और फिर इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 ब्रैकेट यहाँ से 2 + 3m + 3 + 3m, तो हमारे पास आ जाएगी, ये रफ है, ठीक है। तो ये 5-3 सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन हो रही है। तो 2 ब्रैकेट यहाँ पे 3m + 3m मीन्स 9m, और यहाँ पे 3 + 2 तो +5, और इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3m + 3m यहाँ पे 6m होगा, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12m + 10m, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इम्प्लाइज c² को 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 12m + 10 प्लस ये c और ब्रैकेट डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये यहाँ पे 2 × 2 4 1 + m ये टर्म्स आएगी, और प्लस 5 की वैल्यू तो -1 - 9m = 0। अब यहाँ पे m की वैल्यू हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे m की वैल्यू -1 है, तो c² इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा -12 मीन्स -1 है तो माइनस यहाँ पे 12 हो जाएगा, +10 प्लस c 4 ब्रैकेट 1 - 1 तो ये टर्म्स तो 0 हो जाएगी, प्लस यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस प्लस 9 = 0। तो इम्प्लाइज यहाँ पे c² -12 × +10 तो -2, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, प्लस ये टर्म 0, या 9 - 1 तो +8 = 0। तो -c² +8 = 0। तो यहाँ पे हमारा आएगी -c² = -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल, c = √8 तो c = ±2√2। तो ये हमारे पास 2 रूट आ गई। c2 = हम लिख सकते हैं 2√2 और c3 = लिख सकते हैं -2√2। तो हमारे पास 2 एसिम्प्टोट्स यहाँ पे हो जाएगी, y = m2x + c2, तो y = -x, और यहाँ पे प्लस वाला टर्म्स यहाँ पे ले लेंगे तो +2√2, तो y + x - 2√2 = 0, और एक हमारे पास y = m3x + c3, तो इम्प्लाइज y = -x - 2√2, तो इम्प्लाइज y + x + 2√2 = 0। तो ये हमारे पास आंसर आए। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो फाइंड द एसिम्प्टोट्स द कर्व x³ + y³ = 3a × x × y। तो इसकी सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। तो गिवन x³ + y³ = 3ax × y, तो इम्प्लाइज x³ + y³ - 3ax × y = 0। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। देन इसमें हम पुट करेंगे, नाउ पुट x = 1 एंड y = m। तो यहाँ पे 5-3m = हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ पे हमारे पास y³ है तो +m³। अब यहाँ पे 2 डिग्री की टर्म्स आ गई, ठीक है। तो यहाँ 5/2 की वैल्यू आ जाएगी, तो 5/2m = हमारे पास हो जाएगा -3a × m। अब यहाँ पे 5/1m, तो 5/1m की तो हमारे पास टर्म दे नहीं रखी है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे पुट 5/3m = 0, इसके = 0 हम पुट करेंगे, और यहाँ पे इसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ 1 + m³ = 0 हो जाएगा। इम्प्लाइज यहाँ पे a³ + b³ की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 1 + m ब्रैकेट 1 - m + m² = 0 मीन्स m = 1 तो हमारे पास -1 आ गया, एक रूट्स, और एक 1 - m + m² = 0। तो इसकी रूट्स यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसकी रूट्स जो सिंप्लीफाई करेंगे तो m = हमारे पास एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, x = -b ± √v² - 4ac y
2a। तो इस फार्मूला का यहाँ पे अप्लाई करके इसकी रूट्स यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे माइनस m है, तो यहाँ पे फार्मूला में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 ये हो जाएगा। तो m इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 बाई 2, तो इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट अंडर 3 आयोटा बाई 2, मीन्स ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट आ गई। ठीक है, तो इमेजनरी पार्ट जब भी आती है तो हम यहाँ पे रियल पार्ट ही अप्लाई करेंगे। मीन्स c इक्वल टू हमारे पास जो फार्मूला होता है माइनस यहाँ पे 5 m y 5 3 m ये होता है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो 5 m इक्वल टू हमारे पास दे रखी है 5 m माइनस 3 am, तो यहाँ पे माइनस 3 am ये हो जाएगा y 5 की, और यहाँ 5 3 m इक्वल टू 1 प्लस एम क्यू, तो इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो 3m स्क्वायर, और यहाँ m से m कैंसिल हो गए, यहाँ माइनस माइनस प्लस 3a y 3m 3 से 3 भी कैंसिल हो गई, तो c इक्वल टू, अब यहाँ पे एक फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे ये रियल रूट्स है। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मीन्स m1 इक्वल टू -1, तो c1 इक्वल टू हमारे पास a/-1 इक्वल टू माइनस a आ गया, तो c1 इक्वल टू -a। एक स्ट्रेट लाइन जो भी हमारे पास एसिम्पटोट्स आएगी y इक्वल टू m x प्लस c, तो y इक्वल टू m की वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो -x, और c की वैल्यू -a आई है, तो y प्लस x प्लस a इक्वल टू 0, तो यही हमारे पास आंसर होगी। और यहाँ पे रियल पार्ट जो भी हमारे पास है तो इसे हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये इसकी आंसर हुई। तो आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।